Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Basic Concept of Geology. Today we are going to start a new series on metamorphic petrology. So in this video, we will discuss the definition of metamorphism, limits of metamorphism, factor of metamorphism, goals of metamorphic petrology, and criteria on the basis of different metamorphism can be variably classified. So let's discuss the definition of metamorphism. What is metamorphism? It is a process involving changes in the mineral content, composition and or microstructure of a rock dominantly in solid state. And what is the key point in this definition? That it will change content or composition of a rock. तो क्या होगा कि सबसे पहली बात it is transformation in the solid state. ये solid state में होता है. This is very important. Solid state आप कभी मेंशन करना नहीं भूलेंगे अपने डेफिनेशन में. एंड इसके बाद या तो वो मिनरल या उसका कंटेंट या फिर कंपोजिशन चेंज होगा, उसके साथ माइक्रो स्ट्रक्चर और उसका टेक्सचर जो है वो भी चेंज हो सकता है. अदरवाइज सिर्फ माइक्रो स्ट्रक्चर और टेक्सचर भी चेंज होता है. दैट विल आल्सो काउंट इन द मेटामॉर्फिज्म. ओके, अब ये चेंजेस क्यों होते हैं? दिस प्रोसेस इज मेनली ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ रॉक टू द फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशंस दैट डिफर फ्रॉम दोज अंडर विच द रॉक ओरिजिनली फॉर्म. तो जहाँ पे ओरिजिनली रॉक फॉर्म करता है उसके बाद अगर उसके एडजस्टमेंट होता है फिजिकल और केमिकल कंडीशन में तो कुछ चेंजेस आते हैं जो कि रिलेटेड टू कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होते हैं. इसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म ट्रिगर होता है. इसके अलावा दैट आल्सो डिफर फ्रॉम फिजिकल कंडीशन एंड केमिकल कंडीशन नॉर्मली अकरिंग एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इन द जोन ऑफ डायजेनेसिस. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि दिस इज अ रॉक मास. ओके, सपोज दिस इज अ रॉक मास. आफ्टर few years or due to the some tectonic activity there are other layers deposit above this. तो अभी क्या हुआ, ये जिस नेचुरल कंडीशन में ये बना था अभी क्या है, टोटली डिफरेंट कंडीशन में है. यहाँ से प्रेशर आ रहा है और जैसे ही अर्थ के नीचे हम जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे चेंज हुआ जिस टाइम ये फॉर्म हुआ था, या फिर जो अर्थ सरफेस पे जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है. तो वो आगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हम आगे बाद में देखेंगे. तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन फर्स्ट. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंशन हियर, जोन ऑफ डायजेनेसिस. सो मेटामॉर्फिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द डायजेनेसिस. In diagenesis, it is also a chemical, physical or biological changes, but it will occur at the lower pressure or temperature. Okay, this is the main difference in diagenesis and metamorphism. There are few processes which involve in diagenesis that are basically diagenesis में क्या होता है ना, जब इनिशियल डिपोजिशन मटेरियल का होना शुरू होता है एंड आफ्टर दैट दो भी प्रोसेस इसके साथ होता है. बिफोर द लिथिफिकेशन से पहले जो भी प्रोसेस इसके साथ होता है वो आता है डायजेनेसिस में, और उस टाइम ड्यूरेशन और उसको क्या बोलते हैं, उस जोन को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ डायजेनेसिस. तो इसके अंदर कुछ डायजेनेसिस के अंदर कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. वो क्या होते हैं आप ध्यान से सुनेंगे. कॉम्पैक्शन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, डिजोल्यूशन होता है, सीमेंटेशन, ऑर्थोजेनेसिस, रिप्लेसमेंट होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, हाइड्रेशन एंड सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वी कैन से बैक्टीरियल एक्शन. ये सारे प्रोसेसेस डायजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. द प्रोसेस में को एग्जिस्ट विथ पार्शियल मेल्टिंग एंड मे ऑल्सो इन्वॉल्व चेंज इन द बल्क केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक. ओके, अब देखो जो मेटामॉर्फिज्म है इसको पार्शियल मेल्टिंग के साथ को एग्जिस्ट करता है. ओके, ये पर्टिकुलर पार्शियल मेल्टिंग क्यों बोला गया है? देखो क्योंकि पार्शियल मेल्टिंग क्या होता है, टोटली इट इज़ अ इग्नियस प्रोसेस है ना. पार्शियल मेल्टिंग आपने सबडक्शन जोन में जब जो है स्लैब नीचे जाती है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ओशियनिक क्रस्ट होता है जब ये नीचे जाती है ना तो यहाँ पे ड्यू टू द टेम्परेचर यहाँ पे पार्शियल मेल्टिंग होना स्टार्ट होता है. तो ये क्या हुआ, ओरिजिनल रॉक जो है यहाँ पे मेल्ट होना शुरू होता है. ओके, तो ड्यू टू दिस हीट जनरेटेड जो क्या होता है, इसके आसपास के जो रॉक है ना उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं. तो फिर यहाँ पे दिस इज ड्यू टू द टेम्परेचर मेटामॉर्फिज्म अकर. सो इसलिए मेंशन किया गया कि ये पार्शियल मेल्टिंग के साथ भी को एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है या फिर चेंजेस आएंगे बल्क केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक में भी आ सकते हैं. तो चेंजेस क्या होते हैं, कुछ उसके जो है एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, या फिर पूरा बल्क केमिकल कंपोजिशन भी उसका चेंज हो सकता है. तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे.
तो अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया मैंने। तो मेटामॉर्फिज्म का एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है, तो इस तरह जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आप कभी भी जब डेफिनेशन लिखोगे तो मिस नहीं करोगे। जस्ट रीड इट वंस अगेन इन अ सीक्वेंस। Metamorphosis is a process involving change in the mineral content, composition and or microstructure of a rock dominantly in the solid state. Good. This process is mainly due to the adjustment of rock to physical condition, chemical condition that differ from those under which rock originally formed, and also differ from the physical condition, chemical condition normally occur at the surface of the earth in the zone of diagenesis. This process may coexist with partial melting and may also involve change in the bulk chemical composition of a rock. तो यहाँ से आई होप आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर सीखने मिला होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फिजिकल कंडीशन एंड केमिकल कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे थे डेफिनेशन में। तो व्हाट आर द फिजिकल कंडीशन? दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड केमिकल कंडीशन इज प्रेशर ऑफ H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, और वी कैन से एनी अदर फ्लूइड सॉल्यूशन और डिजॉल्व्ड सॉलिड। ओके, now the factor of metamorphism, this is very important. So first factor is temperature. अभी देखो क्या होता है, नॉर्मली हम इसको आसान तरीके से समझेंगे कि जैसा कि अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि हम अर्थ में बिलो अर्थ सरफेस जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। ओके, तो अब ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर कोई सरफेस पे रॉक होगा, वो समझो यहाँ आया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर इसके साथ इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल था तो इसका फिजिकल कंडीशन जैसे चेंज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। फिर क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। स्टेबल करने की कोशिश करने के दौरान ये फिर कुछ नए इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। ओके, तो इस तरह से मेटामॉर्फिज्म इनिशिएट होता है ड्यू टू द टेम्परेचर। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज क्यों होती है? जब हम बिलो अर्थ सरफेस जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज क्या होता है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है? देखो टेम्परेचर के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होता है, एक तो पहला इग्नियस एक्टिविटी एंड सेकेंड इज द फ्रिक्शन बिटवीन रॉक मासेस। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें अर्थ बिलो अर्थ भी मिलते हैं। अगर बिलो अर्थ की बात करें तो मेनली हम क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्रस्ट टू अपर मेंटल, है ना। यहाँ पे बहुत सारे टेक्टोनिक डिसकंटिन्यूटीज आपको देखने को मिलती है, फ्रैक्चर्स मिलते हैं, फॉल्ट मिलते हैं। जब उसके अलोंग कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ पे भी हीट जनरेट होता है। एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रेडियो एक्टिव मिनरल्स। तो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यू टू विच हीट इज जनरेटेड। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्रेशर। प्रेशर 2 तरह के होते हैं, कॉन्फाइनिंग प्रेशर और लिथोस्टैटिक प्रेशर, एंड सेकेंड वन इज डायरेक्टेड प्रेशर। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लिथोस्टैटिक प्रेशर एंड डायरेक्टेड प्रेशर? अब जैसे अब प्रेशर भी क्या होता है, जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो ये क्यों होता है, ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम्बेंट लोड, जो कि ऊपर से डिपॉजिट होना शुरू होता है या फिर साइड वाइज डिपॉजिट शुरू होते हैं, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, तो अब मेन डिफरेंस देखो कन्फाइनिंग प्रेशर और डायरेक्टेड प्रेशर में क्या होता है। सो कन्फाइनिंग प्रेशर और लिथोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, लिथोस्टैटिक प्रेशर इट विल बी इक्वल वेट ऑफ ओवरलेइंग रॉक कॉलम। जो ऊपर डिपॉजिट होंगे उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा ये उसको बोलते हैं लिथोस्टैटिक प्रेशर या कॉन्फाइनिंग प्रेशर। और ये क्या होता है, सेम इन ऑल साइड, ये चारों तरफ से सेम। अगर कोई रॉक मास है तो लिथोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ये चारों तरफ से सेम अमाउंट में प्रेशर आपको लगता है। ओके, एंड डायरेक्टेड प्रेशर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्टेड, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो इन दोनों प्रेशर डिफरेंस टाइप के हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है। अब ये कॉन्फाइनिंग प्रेशर और लिथोस्टैटिक प्रेशर के अलावा भी इसको बोला होता है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये इस तरह का सिचुएशन आता है तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो एक तो डायलेशन होगा इसका, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो भी इसमें फ्लूइड या कुछ भी लिक्विड मटेरियल रहेगा वो स्क्वीज आउट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी मटेरियल है उसके पोर्स जो होंगे, एक तो वो उसके लिक्विड आउट हो जाएंगे, दूसरा इसके पोर्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उस मटेरियल की वो भी इंक्रीज हो जाएगा।
तो दो चेंजेस हुए ड्यू टू द लिथोस्टैटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. फर्स्ट इज डायलेशन, सेकेंड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इंक्रीज. ओके, अब देखो डायरेक्टेड प्रेशर की वजह से क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये प्रेशर लगा तो सोचो क्या होगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फैब्रिक होता है, स्ट्रक्चर होता है रॉक के, वो चेंजेस होंगे. सपोज कि एक इसी तरह से मेटामॉर्फिज्म इनिशिएट होता है. आप ध्यान से देखेंगे, अगर सपोज इस तरह के फैब्रिक या फिर फॉलिएशन जिसमें दिख रहे थे, अब आपने इसमें इस तरह का इस डायरेक्शन से प्रेशर लगाया किसी एक पर्टिकुलर, तो ये क्या होगा, इसके एक तो क्या होगा, इसके जो वॉल्यूशंस कह लो या फिर जो फैब्रिक है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर, और ये चेंजेस देखने को मिलेगा. दैट इज़ कह सकते हो रोटेशन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे क्या क्या आपको फैब्रिक में चेंज आएंगे, टेक्सचर में चेंज आएंगे. फर्स्ट आएगा डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है. दूसरा आएगा रोटेशन ऑफ मिनरल्स कह लो, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका रोटेशन आएगा. ओके, और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, माइनर फोल्ड्स भी बनते हैं. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करोगे. ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टेड प्रेशर से. तो डायरेक्टेड प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे अर्थ सरफेस के, ये डिक्रीज होता है. याद रखेंगे आप, डायरेक्टेड प्रेशर क्या होता है, जैसे हम ये सरफेस है हमारा और ये सेंटर है समझ लो अर्थ का, तो ये डिक्रीज होगा. और सेंटर पे कितना होता है डायरेक्टेड प्रेशर, 0 होता है. अब ये 0 क्यों होता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओगे कि अर्थ के सेंटर में डायरेक्टेड प्रेशर 0 क्यों होता है. अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आंसर उसी में है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये मेन डिफरेंस था कन्फाइनिंग प्रेशर और डायरेक्टेड प्रेशर में, है ना. इसके अलावा डायरेक्टेड प्रेशर क्या करता है, इट विल लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक, इट विल लोअर द मेल्टिंग पॉइंट of minerals or rock. Okay, that will increase the solubility of mineral, resulting mineral grain grow perpendicular the direction of stress. तो इस केस में क्या होता है कि जो मिनरल आगे हम जब टेक्सचर करेंगे ना, अगर आपको अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत चीज़ें बताने लग जाऊँगा यहीं, तो हो सकता है कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आए. लेकिन एक यहाँ पे हम प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं उसकी वजह से वो डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका डिक्रीज होता है मिनरल का, तो इट मीन्स कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है. इसकी वजह से मिनरल ग्रो करते हैं. और ग्रो कैसे करते हैं मिनरल, नए मिनरल जो है जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा है उसके परपेंडिकुलर. तो ये डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा इसका, ये. तो मिनरल जब ग्रो करता है तो इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, है ना. ये याद रखेंगे. यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि एंगल पूछा जाता है, किस एंगल पे मिनरल ग्रो करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर याद रखेंगे. अब नेक्स्ट इज फ्लूइड कंपोजिशन. अब देखो मेटामॉर्फिक फ्लूइड जो होते हैं, H2O कह लो, CO2 कह लो, बोरिक एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटामॉर्फिक को इनिशिएट करने में. किसी भी रिएक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, ये ऑलरेडी हम जानते हैं. लेकिन ये आता कहाँ से है, इसका मेन सोर्स क्या होता है, इंट्रूजन ऑफ इग्नियस एक्टिविटी. कहाँ से आता है, इंट्रूजन ऑफ इग्नियस एक्टिविटी. आई होप इतना क्लियर है. तो फैक्टर ऑफ मेटामॉर्फिज्म में देखा आपने, हमने कितने सारे पॉइंट डिस्कस किया और डिटेल में डिस्कस किया. तो अभी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले होगी, आई होप कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें जरूर ऐड हुए होंगे. देखो जब तक बेसिक चीज़ें डेफिनेशन को हम नहीं समझेंगे ना, तो आगे फिर तो रटने की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, जो काम हम यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजी में हम रटने वाला काम नहीं करते. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो ये कुछ एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक के. देखो इसमें क्या हुआ है, आप ध्यान से देखना कि ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है ना. तो आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इस तरह के लिनिएशन या फॉलिएशन कह सकते हो या मिनरल ग्रेन डेवलप हुआ है तो दिख रहे हैं. तो क्या होता है कि दो तरह के रॉक बनते हैं, है ना, मेटामॉर्फिज्म चेंज से. तो इसमें फॉलिएशन दिख रहा है, तो दिस इज नॉन एज फॉलिएटेड रॉक.
है ना। ये सारे अब इस तरफ से इंक्रीज होता है मेटामॉर्फिज्म, वो हम आगे देखेंगे। बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ किस तरह के रॉक जो अभी हमने फैक्टर डिस्कस किए तो बनते हैं। अब इसमें देखोगे कि इस तरह के आपको जो कंपोजिशनल डिफरेंस है वो इस तरह से आपको नहीं दिखेंगे। ओके, तो यहाँ से दो तरह के रॉक बनते हैं, फॉलिएटेड रॉक और नॉन फॉलिएटेड रॉक बनते हैं। इनको हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट ये एक एग्जाम्पल था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लिमिट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो टेम्परेचर वेरिएशन होता है। अब टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो इसमें हम सिंपल सा है कि इसका मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए जहाँ से मेटामॉर्फिक शुरू होती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होती है जिसके बाद मेटामॉर्फिज्म हम इंक्लूड नहीं करते। तो मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। ये वेरी करता है ड्यू टू द प्रेशर उस समय क्या है, कोई फ्लूइड है कि नहीं है, अदर फैक्टर पे भी ये डिपेंड करता है। ओके, मैक्सिमम क्या है 750 to 850, है ना। ये ऑप्शंस में आपको गेट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये लिमिट, है ना, बाउंड्री इसके पूछे जाते हैं। तो इस टेम्परेचर के नीचे जो भी होगा वो क्या आता है, डायजेनेसिस में आता है। ओके, अब इस टेम्परेचर के ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा, एनाटैक्सिस। ये दो पॉइंट याद रखेंगे, डायजेनेसिस और एनाटैक्सिस के बीच में जो होता है वो क्या होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। तो दिस इज लोअर ग्रेड, दिस इज हायर ग्रेड। तो अब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ अलग मिनरल बनेंगे और इस टेम्परेचर पे अलग मिनरल बनेंगे। तो इस टेम्परेचर पे ये रेंज आपको कहीं पे 100 to 200 भी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, इट विल डिपेंड ऑन द अदर फ्रैक्चर प्रेशर एंड द मेटामॉर्फिक फ्लूइड। यहाँ पे कुछ मिनरल बनते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ल्यूमोनोटाइट, ओके, एनाल्काइम, लॉसोनाइट। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मिगमेटाइट विल फॉर्म, मिगमेटाइट्स बनते हैं। तो अगर आप फैक्टर अगर लिमिट लिख रहे हो तो अगर आप कुछ एग्जांपल भी दोगे उसके साथ तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल और यू कैन स्कोर मोर। अब प्रेशर वेरिएशन की बात करें तो दैट विल बी 1 किलो बार टू 10 किलो बार। जो मैक्सिमम रॉक होते हैं ना मेटामॉर्फिक, वो हमें 2 to 8 किलो बार प्रेशर के अंदर ही मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो उसको रेंज को कह सकते हो कि क्रस्ट की डेप्थ दी हुई है 1 to 3 किलोमीटर डेप्थ पे, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 किलो बार होना चाहिए एंड लेस देन 10 किलो बार प्रेशर होना चाहिए। तो प्रेशर लिमिट ये हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि अब सिर्फ प्रेशर कम है तो क्या होना चाहिए मेटामॉर्फिक होने के लिए, वहाँ पे यहाँ पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी तो मेटामॉर्फिक इनिशिएट होगा, मेटामॉर्फिज्म स्टार्ट होना शुरू होगा, है ना। अगर यहाँ पे प्रेशर है तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर यहाँ पे लो हो सकता है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई भी हो सकता है ना। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर के बेसिस पे ही मेटामॉर्फिज्म होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। व्हाट इज़ द गोल ऑफ मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। भाई क्यों ज़रूरत है मुझे मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़ने की हम लोगों को, क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है। अगर कोई सिंपल आप फील्ड में गए, है ना, आपको एक मेटामॉर्फिक मिनरल देखने को मिला, ठीक है, अब उससे क्या आप बता कर सकते हो, कोई रॉक मिला उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर देखने को मिला जो कि मेटामॉर्फिक की वजह से आए, है ना। तो इससे क्या कर सकते हो, आप सेटिंग्स पता कर सकते हो। सेटिंग्स क्या, टेक्टोनिक सेटिंग या फिर स्ट्रक्चरल सेटिंग्स, कि अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आए तो वो क्यों आए होंगे, क्या रहा होगा। बोलते हैं ना, प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट। तो जो अभी हमें मिल रहा है वो हम उससे पास्ट को रिलेटेड कर सकते हैं, है ना। तो एक तो हम स्ट्रक्चर और उसका टेक्टोनिक सेटिंग पता कर सकते हैं कि कैसे वो मेटामॉर्फिज्म अकर हुआ होगा। दूसरा उसका प्रोटोलिथ पता कर सकते हैं। प्रोटोलिथ क्या होता है, जो ओरिजिनल रॉक होंगे। अगर कोई मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिलता है तो ओरिजिनली वो क्या रहा होगा, या तो इग्नियस रॉक रहा होगा या फिर वो सेडिमेंट्री रॉक होगा, तभी इन दोनों का मेटामॉर्फिज्म होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगा हमें। ओके, तो उसका हम प्रोटोलिथ पता कर सकते हैं। मेन सोर्स क्या है, जैसे कि अगर हमें क्वार्ट्जाइट मिला तो क्वार्ट्जाइट का मेन सोर्स क्या होता है, प्रोटोलिथ क्या होता है ना, किस रॉक को कन्वर्ट करके हमें जो है क्वार्ट्जाइट मिलता है। तो सैंडस्टोन जब कन्वर्ट होता है वो होता है क्वार्ट्जाइट में। तो इसी तरह हम प्रोटोलिथ पता कर सकते हैं, उससे जुड़े हुए बाकी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अब ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म कहने का क्या मतलब है कि सपोज कि आपको फील्ड में मिगमेटाइट मिला, है ना। जैसे ही मिगमेटाइट मिला आपको तो आप क्या कह सकते हो कि ये कहाँ पे फॉर्म होता है, ये होता है हाई टेम्परेचर जोन में,
जैसा कि हमने पीछे अभी डिस्कस किया था। तो कह सकते हैं कि उस टाइम में जहाँ पे फॉर्म हुआ है हाई टेम्परेचर, ये इसका सोर्स जो है हाई टेम्परेचर वाले एरिया से है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी मेटामॉर्फिज्म के, कि प्रेशर क्या था, टेम्परेचर क्या था, किस तरह के फ्लूइड थे। अगर हमें कोई मिनरल मेटामॉर्फिक रॉक हमें मिलता है तो उससे हम को रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि हमें नेचर ऑफ रॉक्स का पता चले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी से, तो इसलिए भी हमें मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि इसके एग्ज़ाम्स में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी से आते हैं जो कि काफ़ी आसान होते हैं स्कोरिंग करने के लिए। आगे कुछ दिनों में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पे। अभी मैं आगे कुछ दिनों में मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी पे फोकस करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहें प्लीज़। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको इस वीडियो में, और क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेटामॉर्फिक कैन बी वेरिएबली क्लासिफाइड। दैट की मतलब कि टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो कौन कौन से बेसिक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म होता है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर सीखने को मिला होगा। आप चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पता चले होंगे। सब्जेक्टिव में कितना क्या लिखना है वो आपको आइडिया आया होगा।